दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार हमारी सप्तपुरियों में एक पुरी कही जाती है जो उत्तराखंड में स्थित है। चारों धाम की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है और गंगा मैया 250 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करके समतल मैदान में हरिद्वार से ही प्रवेश करती हैं। क्योंकि गंगा मैया यहीं से समतल मैदान में प्रवेश करती हैं, इसलिए इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारतवर्ष में जिन 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है उनमें हरिद्वार भी एक है। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज की तरह ही हरिद्वार में भी अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिसकी वजह से हरिद्वार में भी हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ कहाँ घूमें इत्यादि सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार कब जाएं। तो वैसे तो आप पूरे वर्ष में कभी भी हरिद्वार जा सकते हैं, पर बारिश और बारिश के बाद हरिद्वार की खूबसूरती देखते ही बनती है। हिमालय की तराई में बसा हुआ है, इसलिए बारिश के बाद चारों तरफ की खूबसूरत हरियाली बरबस ही हमारा मन मोह लेती है। हरिद्वार जाने के लिए हमें रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों मार्ग उपलब्ध हैं। हम अपनी सुविधानुसार किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेल मार्ग की। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार में ही रेलवे स्टेशन है जो देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इंदौर, बनारस इत्यादि से जुड़ा हुआ है, जहां से आपको प्रतिदिन ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। यदि आपके शहर से सीधे हरिद्वार के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो हरिद्वार आने के लिए आप दिल्ली तक ट्रेन से भी आ सकते हैं और दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और ट्रेन के अलावा आप बस या टैक्सी से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी मात्र 240 किलोमीटर है। यदि आप सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं हरिद्वार आने के लिए तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से सड़क मार्ग से भी आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। राज्य परिवहन की बसें भी आपको मिल जाएंगी और आप अपने निजी साधन से भी आ सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग से हरिद्वार आना चाहते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट आपको मिलेगा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहां से 42 किलोमीटर की दूरी आपको बस या टैक्सी से तय करनी है हरिद्वार आने के लिए। इसी प्रकार दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी आप हरिद्वार तक आ सकते हैं बस या टैक्सी के माध्यम से 240 किलोमीटर की दूरी तय करके। हरिद्वार में अलग अलग बजट के अनुसार होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं। इसके अलावा आप आश्रम में भी रुक सकते हैं जो आपको इकोनॉमिक भी रहेगा और सुविधाजनक भी होगा। होटल में आप रुकना चाहते हैं तो 500 रुपये से लेकर 3,500 से 4,000 रुपये तक की होटल आपको मिल जाएंगी। धर्मशाला में आप रुकना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये में कमरा मिल जाएगा। और यदि आप आश्रम में रुकते हैं तो आपका रहना खाना और अधिक इकोनॉमिक हो जाएगा। कुछ ऐसे आश्रम भी हैं जहां रहना और खाना दोनों ही निःशुल्क है। शांति कुंज गायत्री शक्तिपीठ का आश्रम, जहां आप निःशुल्क रुक भी सकते हैं और यहां भोजन की सुविधा भी निःशुल्क है। सप्तऋषि आश्रम भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां आपको कम बजट में रहने की सुविधा भी मिलेगी और खाने की सुविधा भी मिल जाएगी। यहां से 5 किलोमीटर के अंदर ही सभी धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल स्थित हैं। हरिद्वार में भोजन के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ कई रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ढाबे हैं
जहां 100 रुपये थाली से लेकर आपको अपनी सुविधानुसार सात्विक भोजन मिल जाएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं हरिद्वार में घूमने के तरीकों के बारे में। हम किस किस तरीके से हरिद्वार में घूम सकते हैं। हरिद्वार में घूमने के लिए आपको बाइक भी किराए पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको अपना मूल पहचान पत्र ओरिजिनल आईडी जमा करनी पड़ेगी सिक्योरिटी के तौर पर। जब आप बाइक स्कूटर वापस करेंगे तब आपको आपका पहचान पत्र वापस मिल जाएगा। प्रतिदिन 500 रुपये के किराए के हिसाब से आपको बाइक स्कूटर मिल जाएंगे। बाइक स्कूटर आपको स्टेशन और बस स्टैंड के पास ही उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा आप ऑटो से भी घूम सकते हैं। ऑटो वाला 400 रुपये दिन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टैक्सी भी कर सकते हैं। टैक्सी वाला 800 रुपये लेगा दिन भर के। पर अपनी यात्रा को इकोनॉमिक बनाने के लिए आप टैक्सी शेयरिंग पर भी हायर कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं धार्मिक स्थलों की ओर। हरिद्वार में कहाँ कहाँ घूमना है इस बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हर की पौड़ी या हर की पैड़ी। कहा जाता है अमृत कलश की बूंदें यहीं गिरी थी हर की पैड़ी में। मान्यता है यहाँ गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। हर की पौड़ी में ही शाम को गंगा जी की आरती होती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है। यहाँ भारत से ही नहीं वरन भारत के बाहर से भी पर्यटक आते हैं गंगा जी की आरती में शामिल होने के लिए। हर की पौड़ी से आगे बढ़ते हैं हम मनसा देवी मंदिर चल रहे हैं। मनसा देवी मंदिर शिवालिक पहाड़ी पर स्थित है। मनसा देवी को नागों की देवी कहा जाता है, जो हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनसा देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। मनसा देवी मंदिर आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, क्योंकि एक पहाड़ पर आपको चढ़ना है जिसमें आपको 40 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। ट्रैकिंग के अलावा सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। लगभग 1000 सीढ़ियाँ आपको चढ़ना पड़ेंगी। और तीसरा रास्ता जो सबसे आसान रास्ता है वो है रोप वे का रास्ता। रोप वे के रास्ते से आप जाते हैं तो मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 144 रुपये का किराया चुकाना पड़ेगा। यह मंदिर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। ठंड के दिनों में शाम के 6:30 बजे तक ही आप दर्शन कर सकते हैं। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी के दर्शन हम करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित होकर देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां दुर्गा ने चंडी देवी का रूप लेकर शुंभ निशुंभ का वध किया। वध के उपरांत जिस स्थान पर बैठकर चंडी देवी ने आराम किया, उसी स्थान पर चंडी देवी का मंदिर है। चंडी देवी के मंदिर में भी ट्रैकिंग करके सीढ़ियों के द्वारा या रोप वे के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं और चंडी देवी के दर्शन कर सकते हैं। हर की पौड़ी के पास ही एक कुंड है जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कुंड भगवान ब्रह्मा की तपस्थली कही जाती है और इसी स्थान पर भगवान विष्णु के पहली बार चरण पड़े थे जब वे धरती पर आए थे। उनके चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। विष्णु चरण के रूप में हम दर्शन कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, 7 मंजिला मंदिर, भारत माता का मंदिर, जिसकी स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने 1983 में की थी। इसकी ऊंचाई 180 फीट है और 7 मंजिल पर अलग अलग देवताओं के विग्रह प्रतिष्ठित हैं। शांति कुंज हरिद्वार, जहां आध्यात्मिक यौगिक शिक्षा प्राप्ति का एक केंद्र है। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, यह हम शांति कुंज हरिद्वार में सीख सकते हैं। यहाँ शिक्षार्थियों के लिए रहने और खाने की सुविधा
निःशुल्क है। हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माया देवी का मंदिर, जो माता सती को समर्पित है। माया देवी के मंदिर को भी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों और पशु प्रेमियों के लिए भी एक बहुत खूबसूरत जगह है हरिद्वार के पास, चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, जो 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 में मोतीचूर अभयारण्य और राजाजी अभयारण्य को चिल्ला अभयारण्य से जोड़ा गया था। हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चिल्ला अभयारण्य, जिसमें हाथी, बाघ, भालू, विभिन्न प्रकार के पक्षी और छोटी बिल्लियां भी आप यहाँ देख सकते हैं। हर की पौड़ी के पास ही है सप्तऋषि आश्रम, जिसे सप्त सरोवर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा मैया 7 धाराओं में विभक्त होकर बहती हुई दिखाई देती हैं। कहा जाता है सप्तऋषि कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि और गौतम ऋषि की तपस्थली है सप्तऋषि आश्रम। इस सब के अलावा शाम को होने वाली गंगा मैया की आरती भी आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गंगा जी की आरती में शामिल होने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है गंगा जी की आरती का। इसके अलावा दक्ष महादेव, नीलधारा, गौघाट और पावनधाम मंदिर भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक दिन में भी हरिद्वार घूमा जा सकता है, किंतु मैं आपको सलाह दूंगा कम से कम 2 दिन हरिद्वार में बिताएं, ताकि आप अच्छी तरह इन सभी स्थानों पर घूम पाएं। दोस्तों, यदि आप होटल में रुकते हैं, ऑटो से घूमते हैं, तो 2 दिन का खर्चा आपका आएगा 800 रुपये ऑटो का आएगा, 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, होटल का 800 रुपये एक दिन का, और 2 दिन में 4 टाइम आप भोजन करते हैं 600 रुपये। इस तरह 2 दिन में आप 2200 रुपये के खर्चे में हरिद्वार घूम सकते हैं। और यदि आप आश्रम में रुकते हैं तो आपका यह खर्च और कम हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हरिद्वार के बारे में, कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।